मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासिनं जैनं जयितुं शासिनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय सर्वभावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपम यद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार गाथा 242 से 246 इस 5 गाथाओं के ऊपर जो उत्थानिका लिखी है उस उत्थानिका पे हम विचार करते हैं। उस उत्थानिका के आधार से गुरुदेव सिंह ने जो प्रवचन किए हैं उसमें से भी हमने कल कुछ अंश पढ़े थे। इसमें आचार्य देव ये कहते हैं पूरे 5 गाथाओं का जो मर्म है वह जो सार है वो ये है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। जो पूर्व की जो प्रथम 5 गाथाएं थी बराबर उससे ऑपोजिट 5 गाथाएं हैं। सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रश्न ये है ना। इसलिए नहीं होता, उत्थानिका में दिया है जवाब कि सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि नहीं करता। ये बताया उपयोग में राग आदि नहीं करता, यानी उपयोग में राग आदि को अपना मानकर नहीं करता, कर्तव्य मानकर नहीं करता, कर्ता मानता हुआ नहीं करता, उपाधि बुद्धि पूर्वक नहीं करता, अपना नहीं मानता, अपना नहीं जानता। जो भी उपयोग में राग आदि भाव झलकते हैं उससे निरपेक्ष अपना अनुभव करता है। ये मूल बात है। आगे रीज़न दिया, सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि नहीं करता। इसका क्या अर्थ कि उपयोग का और राग आदि का भेद जानकर राग आदि का स्वामी नहीं होता। इसका नाम ही कितना मर्म खोला है कि राग आदि का करता है उसका क्या अर्थ और राग आदि का नहीं करता है इसका क्या अर्थ। आगे लिया था ना, अज्ञानी राग आदि का करता है उसका अर्थ क्या, अपना मानता है। भिन्न नहीं जानने का नाम करना है। यहाँ करने का अर्थ मानना है। पहले ये फॉर्मूला ले लेना। अज्ञानी राग आदि का करता कहा, क्यों कहा, क्योंकि अपना मानता है वही करना है। और यहाँ सम्यक दृष्टि राग आदि का करता नहीं है, उसका अर्थ क्या, अपना नहीं मानना, अपने से भिन्न जानना, अर्थात उससे भिन्न अपने आत्मा को जानना। इसका नाम है कि राग आदि का कर्ता नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव उपयोग में राग आदि का कर्ता नहीं है। इससे क्या होगा, जब वो अपना है नहीं तो अपना मानकर, उपाधि मानकर अनुभव नहीं करता तो उससे फिर बंद नहीं होगा। मूल बात यह है कि जो भी क्रियाएं तो वही की वही दिखेगी, जो अज्ञानी करता है वही। उसी क्रियाओं में दिखने पर भी उस क्रियाओं के माध्यम से अथवा जो रागादि भाव वहाँ उत्पन्न हुए हैं वो रागादि के साथ संबंध नहीं जोड़ता। समझ में आया। इसीलिए वहाँ भावबंध ही नहीं सिद्ध हुआ, इसलिए नए कर्म का पाक भी नहीं हुआ। ये मूल उत्थानिका का ये मर्म है। अब आज गुरुदेव सिंह ने इस उत्थानिका पे जो प्रवचन किए हैं उसमें से मैंने कल 2-3 अंश पढ़े थे, है ना। कम से कम
आधा तक प्रवचन उत्थानिका पे गुरुदेव सिंह ने कहा है। पेज नंबर कौन सा था? 48। हाँ, 48 पे से एक आध अंश पढ़ा था, है ना। देखो इसमें कहते हैं, हर पैराग्राफ में उस बात को लेके बात उठाई है, सम्यक दृष्टि उपयोगમાં રાગાદિ કરતું નથી, है ને। રાગાદિ કરતું નથી એટલે શું, है ना। उस पूरा मर्म क्या है, रागादि ने उपयोग में करतो नहीं એટલે શું। यहाँ तो जवाब इतना दिया कि वह रागादि को अपने से भिन्न जानता हुआ रागादि का स्वामी नहीं बनता, तो उससे क्या होगा, इससे नए कर्म का बंध नहीं होगा। जब उसमें अपनापन ही नहीं है, जब उसमें एकत्व करके नहीं वर्तता है, तो फिर उस रागादि के फल की अपेक्षा नहीं रहती, वो रागादि की पूर्ति का कोई वजूद नहीं रहता। इसीलिए वो वहाँ तो फ्री हो गया, भाव में तो फ्री हो ही गया। तो वो जब भाव बंद ही नहीं हुआ, समझ में आया, वहाँ उस भावों में बंधा ही नहीं, उस भावों से जुड़ा ही नहीं, तो फिर जब भाव बंद ही नहीं हुआ, भाव बंद का स्वांग ही छोड़ दिया, तो फिर नए कर्म आवे वो कारण ही नहीं दिया, इसलिए नए कर्म का बंध नहीं होता। मूल इतना ही है। वो 5 गाथाओं वही की वही, 4 गाथाओं में उदाहरण वही पुरुष तेल मर्दन किए बिना वाला, है ना, और वही की वही बात कहेंगे, मगर ये बात मुख्य सिद्ध करनी है। उत्थानिका में वो 5वीं गाथा जो है, पांचों में से 5वीं गाथा का भाव यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें जो सिद्धि करनी। क्या कहे, देखो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि उपयोगમાં રાગાદિ કરતું નથી। શું કહે છે ગુરુદેવસિંહ બોલતે, શું કહે છે, ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં તો રાગાદિ કોઈ કરી શકે જ નહીં। ત્રિકાળી જે દ્રવ્ય વસ્તુ છે એ તો ત્રિકાળી નિરાવરણ મુક્ત સ્વરૂપ છે। એ વાત કહી કે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, અનાકૂળ શાંત રસનો કંદ, દ્રવ્ય એ તો આવરણ પણ નથી। और अंत में कह देते हैं कि उसमें तो पर्याय भी नहीं है। ऐसा पर्याय नहीं है, उसका अर्थ क्या, द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा, उसमें कोई करना भरना नहीं होता, उसमें कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण स्वभाव है। इसलिए ऐसे स्वभाव को जो देखता है, ऐसे उपयोग नाम परिणाम, है ना, ऐसे उपयोग नाम परिणाम, है ना, ऐसे उपयोग रूप परिणाम, उसमें इस भगवान आत्मा, ये पूर्णानंदनो नाथ, ऐसे भगवान आत्मा की श्रद्धा, इसकी सिद्धि की, उस उपयोग के तेज में रागादि झलकते भी हो तो उससे एकत्व रूप अनुभव नहीं होता। ये बात में यहाँ कहनी है। देखो लिखा है, पण तेनी जे पर्याय आए ने, तेनी पर्याय वर्तमान परिणमन पर्याय छे। कई पर्याय छे, जाणवा देखवानी उपयोगी पर्याय छे, सूक्ष्म बात छे। प्रभु तेमा ते पुण्य पापना रागना भावने पोताना उपयोगમાં એકત્વ કરતો અને સ્વભાવને છોડી દેવો, એકત્વ કરવો અને સ્વભાવને છોડી દેવો એ તો મિથ્યાત્વ છે, પણ સમ્યક દૃષ્ટિ પોતાના ઉપયોગમાં રાગને પોતાનો કરતો નથી, એ પોતાનો કરતો નથી। उपयोग में रागादि करता नहीं, इसका अर्थ है कि रागादि को अपना मानने रूप मानता नहीं, इसका नाम करता नहीं। अपना नहीं मानना, इसका नाम करना नहीं, और अपना मानना, उसका नाम करना। ये फॉर्मूला निकलती है, समझ में आया ना। करना, करने का अर्थ समय सार में मानना, क्योंकि परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता, करने में ज़्यादा से ज़्यादा वो मानने रूप कार्य करता है। करने में क्या करोगे, आप क्या करते हो बताओ, શું કરો છો તમે? દાળ ભાત શાક રોટલા રસોઈ બનાવો છો, રસોઈને કરો છો કે રસોઈ હું બનાવું છું એ માનો છો? तो ये मानવું કરવું થયું, समझ में आया ना। तो ये कहते हैं कि ये मानना सही है कि गलत है, तो क्या गलत है। तो क्यों गलत है, क्या आधार है गलत, क्योंकि ये पता चला कि वहाँ जानना जो करना था, जानने रूप वो रोटी बनने रूप कार्य का जानना जिसमें होता था, वो जानना तो करना आत्मा में होता है, उसका नाम उपयोग है ना। उपयोग रूप परिणाम आत्मा में, तो जानने रूप करने रूप कार्य तो वहाँ होता था। क्यों होता था, क्योंकि जानने का पिंड प्रभु आत्मा,
कि जानने का है ना, पिंड प्रभु आत्मा, चैतन्य मूर्ति आत्मा, वो चैतन्य रूप ही परिणमन करेगा। ऐसा उपयोग में ये उपयोग रूप परिणाम में ये जब बात खबर पड़ी, આવી વાત જ્યારે ખ્યાલમાં આવી, तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि फिर उस उपयोग की स्वच्छता में, स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन में, जो उस पर्याय के योग्य रागादि भाव झलकते होते हुए होने पर भी उससे एकत्व करता नहीं है, यानी अपना मानने की भूल करता नहीं है, उसका स्वामी बनता नहीं है। परद्रव्य के कर्ता की बात तो यहाँ है ही नहीं, मगर उस परद्रव्य के लक्ष्य करके जो रागादि भाव आते हैं उसमें भी अपना है ऐसा अनुभव नहीं करता, यानी अपेक्षा नहीं रखता। ये बात देखो, तो इसका नाम है कि वो सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि करतो नहीं। मैं तो देखो आपको ये बीच बीच के पैराग्राफ कहता हूँ, आप देखो हर पैराग्राफ के हेडिंग में देखो, है ना। फिर और सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि करतो नहीं, हर पैराग्राफ कितना इम्पोर्टेंस लगा होगा। सम्यक दृष्टि ने बंध थतो नहीं, केम के सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि ने करतो नहीं। उपयोग में रागादि ने करतो नहीं એટલે શું? એટલે કે રાગાદિને પોતાનાથી भिन्न जाने છે અને એનો स्वामी बनતું નથી। अच्छा, स्वामी नहीं बनता, इसका अर्थ क्या? क्योंकि उस भाव को है ना एकत्व करके जो मिथ्यात्व में अपना स्वभाव मानकर उसकी पूर्ति करके सुखी होने का भ्रम करता था, वो भ्रम अभी निकल गया। क्यों निकल गया? वो एक एक स्टेप आ रहा है। क्यों निकल गया? क्योंकि उसे पता चला, उपयोग रूप परिणाम में एक खबर पड़ी, जाणवा देखवा रूप जे कार्य थाय छे ए कार्य चैतन्य ने अनुसरीने थतुं होवा रूप, है ना। चैतन्य ए कार्य में चैतन्य प्रसरे छे, एमां चैतन्यना दर्शन थया होवाना कारणे इसमें अपना ये चैतन्य स्वरूप का अनुभव हुआ होने से फिर उस उजास में, ज्ञानना अजवाड़ा में, ज्ञानना प्रकाश में, ये चैतन्यना प्रकाश में विभागनी सिद्धि थई, स्वभाव अने विभावनी सिद्धि थई, तो पछी ये विभाव जे दुखरूप छे एने पोताना केम करे, अथवा मारा छे मानीने केम करे, अथवा करवा लायक छे एम करीने केम करे। गजब छे। देखो ये कैसी निकलती है। देखो गुरुदेव श्री ने हर पैराग्राफ में ये बात कही है। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैंने भी पूछा ना, क्या करते हो आप? आज तक किसी जीव ने परद्रव्य का नहीं किया, मगर मानने रूप तो किया। हमने सुबह से लेके, है ना, अहंकारिक तफावत, यही था ना वो। तो अहंकार के अलावा क्या करते हो आप सोचो, पूरे दिन भर अहंकार के अलावा क्या करते? ये प्रवचन मैंने किया, मैं आत्मा आने प्रवचन करे कि जाने, परंतु ये जाने छे एनी खबर नहीं, अथवा जाने छे एना तरफ ध्यान नहीं, तो पछी शू करे छे? अज्ञानी बनकर मैंने किया ऐसा मानना तो करता है, पर प्रवचन नहीं करता। अब गजब है, समझ में आया ना। अब पूरे दिन भर मैंने ये किया, तुमने ये किया, ये मैंने खोया, ये मैंने पाया, मैंने कमाया, मैंने ये किया, ऐसा ही। तो कहते हैं कि तुमने पर में कुछ नहीं किया, पर ये मैंने किया ऐसा जो माना, ऐसा तो किया, और ऐसा किया ये मिथ्यात्व तत्व है, ये बंद तत्व है। समझ में आया ना? ऐसा है। तो ये कहते हैं कि अभी उपयोग में ऐसे रागादि का करता नहीं बनता है, लिखा ना, उपयोग में रागादि ने करतो नहीं, यानी एक करवा लायक छे, है ना। रागादि ने स्वभाव मानी एने एनी पूर्ति करवानुं कार्य, खोटू कार्य एने छोड़ी दीधुं छे। ये बात यहाँ करते, देखो गजब की बात है ना। ऐसे हर पैराग्राफ में ये बात यहाँ आई है। और एक पैराग्राफ लेते हैं, 2-3, ये तो ये उत्थानिका पढ़ रहा हूँ, अभी हमने प्रवेश नहीं किया। उत्थानिका में ही सारा विषय पूरा हो जाएगा। 3-4 पेज में, 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 पेज में है ऐसी उत्थानिका। देखो सम्यक दृष्टि उपयोग में कह્યું છે ને, શું કહ્યું છે? કે દ્રવ્યમાં નહીં,
है ને, पंडित जी को संबोधन करते कहते हैं द्रव्यમાં નહીં, દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય તો ત્રિકાળી આનંદકંદ પ્રભુ શુદ્ધ ધ્રુવ છે, ધ્રુવમાં એકત્વ કરવું નહીં કરવું એ કંઈ છે નહીં. શું કીધું? ધ્રુવ જે વસ્તુ છે પૂરી વસ્તુ છે, ચૈતન્યમય વસ્તુ છે, જ્ઞાનમય વસ્તુ છે, એમાં કરવું ફરવું હોતું નથી. એ તો વસ્તુ છે सदाकाल ध्रुव वस्तु पूरी ने पूरी एमने एम. अब देखो ऐसा है ना, अभी यहाँ आपने जो 80वीं गाथा पहले बहुत चलाई, इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, है ना. ध्रुव में लेना है तो हर पूरी सत्ता एवी ने एवी छे. उत्पाद व्यय में भी कुछ नहीं करना है, इसलिए ध्रुव. उत्पाद व्यय भी ध्रुव पणे. उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत. एक समय में तीनों सत, त्रिलक्षणी सत एक साथ ध्रुवपणे यानी हर कालखंड में इस प्रकार की सत्ता ध्रुवपणे द्रव्य को यानी अपने को अनुभव करता है. तो इसीलिए कोई भी अन्य पदार्थ की पर्याय में करने की बुद्धि, एकत्व बुद्धि रहती नहीं. अपनी पर्याय में अन्य द्रव्य से कराने की बुद्धि रहती नहीं. अरे अपनी ही पर्याय है ना, जो क्रमशः नियमित है ना, स्वाधीन है ना, ये सब है नियत. तो उसमें भी मैंने की मतलब के रोकी, मैंने पहले से ज़्यादा जल्दी मेरी पर्याय को मैंने लाया, ऐसी भी एकत्व बुद्धि नहीं रहती. तो ये नहीं रहती, उसका अर्थ क्या? तो फिर क्या रहता होगा? तो क्या निर्विकल्प आनंद के अलावा कुछ नहीं रहता. ऐसे सम्यक दृष्टि को है ना, अपनी भूमिका के अनुसार अर्थात बाह्य में उदय के अनुसार सारी परिस्थितियों के बीच में दिखने पर भी सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि ने करतो नहीं, है ना. इस प्रकार का भेद ज्ञान प्रकट हो जाने से उसे बंद होता नहीं है. पहले तो वो भावबंदी नहीं हुआ ना, बंधाई नहीं ना, उपयोग में रागादि थी बंधायो ज नहीं ने. आया पूरा? क्या क्या गजब की स्टाइल है ये. देखो, द्रव्य तो त्रिकाળી આનંદકંદ પ્રભુ શુદ્ધ ધ્રુવ છે. ધ્રુવમાં એકત્વ કરવું નહીં કરવું એ કંઈ છે નહીં, પણ જે એકત્વ કરવું ને નહીં કરવું ક્યાં છે? तो કે पर्यायમાં. समझ में ना, एकत्व करने रूप कार्य तो पर्याय में होता है, ધ્રુવમાં તો છે નહીં. ऐसा તેનો ઉપયોગ જે જાણવા દેખવાના પરિણામ ઉપયોગ છે તેમાં રાગ અને દ્વેષના પરિણામને એકત્વ કરતો નથી. ખ્યાલ આવે? એ लिखा. तो क्या करता है फिर बताओ, तो क्या करता है? कोई जवाब दे सकता है? अगर राग द्वेष को नहीं करता, एक बाजू आप कहते हो कि सुनो यार, तेनो उपयोग जे जाणवा देखवाना परिणाम उपयोग छे के नहीं? इसमें ही जवाब है. तेमा राग द्वेषना परिणामने एकत्व करतो नहीं. हाँ, तो राग द्वेष तो परिणाम तो हुए ना, वो राग द्वेष के परिणाम तो हुए. अच्छा, हुए कि किया, जो बोलना है वो बोलो, है ना. कमजोरी वश किया या हुए अथवा वहाँ प्रकट हुए, वहाँ जो भी हुए सब हुआ, मगर खरेखर उसने जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि ने वो दृष्टि कर ली, स्वभाव पर दृष्टि कर ली. तो यहाँ कहे છે કે જાણે तो शू करे? जाने पण करे नहीं. याद आया शुरू से लॉकडाउन की पहली फॉर्मूला, लॉकडाउन में हमने जाने पण करे नहीं. शू करे नहीं? अब करे नहीं का अर्थ निकालो. मात्र जाने ज है, मात्र जाने ज, परंतु एने पोतानाथी भिन्न जाने, है ना. और क्या जाने? करे नहीं, उसका अर्थ क्या? इसमें से मुझे कोई सुख मिलेगा ऐसा माने नहीं, इसका नाम करे नहीं. ये रागादि दुख तो दे सकते हैं, संसार में तो घुमा सकते हैं, पर रागादि मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकते. रागादि की पूर्ति करके आज तक एक क्षण के लिए भी किसी जीव ने संसार में सुकून को प्राप्त नहीं किया. ऐसा पता चल जाना, इसका नाम रागादि का कर्ता नहीं बनना. एनु नाम से रागादिनो कर्ता थतो नहीं. कोई कहे कि इसमें क्या हुआ? अरे तुम्हें पता चल जाए फिर तुम देखो तो सही फिर क्या होता है. अगर ये पता चल जाए फिर उसके लिए हमने जो गुलामी करते हैं, उसके लिए जीवन बिताते हैं और उसी में ही अपना सर्वस्व और उसी का ही अहंकार करते हैं, इतना बड़ा बोझा निकल जाएगा. अब इतना बड़ा बोझा निकल जाएगा फिर क्या होगा? फिर जो कषाय आएगी, रागद्वेष आएगा, वो ताकत लेके नहीं आता
कि इस जीव को वहाँ विचलित करते, तो वह ज्ञेय बनते हुए, है ना, पर रूप से विभाग रूप से रहते हैं और कुछ काल के बाद नहीं रहते हुए ज्ञान में आते हैं। है ना, ज्ञान तो जब आया तो भी जाने અને ગયા તો પણ જાણે, है ना, जाने પણ करे नहीं, શું ના करे, है ना, देखो ग्रहण भी न करे અને त्याग भी न करे। गजबनी बात है। राग की बात करता हूँ, परद्रव्य में तो ग्रहण त्याग है ही नहीं परद्रव्य का तो, मगर जब सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक दर्शन से पहले राग को ग्रहण करता है। मरे कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि यानी दृष्टि ज्ञान पे चली जाए, उसके स्वभाव पे चली जाए, तो राग ने जाने, है ने, राग ने जाने, आवे एने पण जाने અને छूटे एने पण जाने। ખ્યાલ આવે ને, એ હે રાગ જ્ઞાતૃત્વ જ કર્તૃત્વ છે। રાગનું છોડવું ત્યાગવું પણ આત્મામાં નથી, હે ને, ત્યાગનું યાને આ જુદું છે એવું જાણ્યું, એ જાણવાનું કર્તૃત્વ તો આત્મામાં છે, પણ છોડવું આત્મામાં નથી। કેમ કે આત્મામાં છે જ નહીં, આત્મામાં જાણવું છે। એ બાત है जबरदस्त। देखो जाने છે કરે નહીં, એ પ્રમાણે એકત્વ કરતો નથી। एकत्व करे છે એ તો मिथ्या दृष्टि છે, एकत्व नहीं करतो ये सम्यक दृष्टि છે। एकत्व नहीं करने का नाम क्या है? उपयोग में राग ने करतो नहीं। सम्यक दृष्टि जी उपयोग में रागादि ने करतो नहीं, એટલે एकत्व करतो नहीं। एकत्व न, जब एकत्व नहीं करता यानी ये चीज मेरी है ही नहीं, पहले करता है कि नहीं करता, बाद में आई है की गई है, मगर वो मेरी नहीं। अब मेरी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे उस जो चीज जब भी ये मेरी नहीं है, फिर वो उस संबंधी फिर उस पदार्थ संबंधी विकल्प आपके समाप्त हो जाएंगे। आप देख ले, आपके घर में भी कोई चीज़ यहाँ आके छोड़ा, किसी ने छोड़ा, अब छोड़ा तो यहाँ छोड़ा तो भी ये पहले तो सोचते हैं किसकी है, अब मेरी नहीं है, अब मेरी नहीं है, फिर ले जाएगा उसको, जब ले जाना है तब ले जाएगा, रहना तो रहे, टूटना है तो टूटे, पूरा चिंता मुक्त हो गए। समझ में आ गई? तो ये है, तो चिंता मुक्त हो जाता जी। तो ये यहाँ से शुरुआत हो, और भी आप पढ़ते जाओ, है ना। देखो एक 49 नंबर पेज पे भी एक पैराग्राफ हो, उन्होंने वो दलपत राम की जो कविता पहले पढ़ी होगी स्कूल में, है ना, तो वो यहाँ जोड़ी है। देखो, है ना, 150 वर्ष पहलानी बात है। निशाळમાં दलपत रामनी कविता आवती, कई प्रभुता प्रभु तारी तो खरी, ये तो ईश्वर ने कहता था, वो लोग तो उनकी प्रभुता प्रभु तारी तो खरी, पण अहीं तो आपणे आ अध्यायमां लईए छीए ने, प्रभुता प्रभु तारी तो खरी, मुजरो रोग ले हरी, है ना। ये क्या कहते, प्रभुता तारी ऐसी प्रभुता है, प्रभु तेरी प्रभुता ऐसी है। कौन प्रभु? मैं प्रभु। क्यों प्रभु? क्योंकि प्रभु इससे कहते हैं कि जिसकी प्रभुता इतनी हो कि जिसमें राग उत्पन्न ही नहीं हो, ऐसा है, इसका नाम प्रभु। तो ये कहते हैं, देखो, मुझ रोग ले हरी, प्रभु तू पूर्णानंदनो नाथ, प्रभुता तारी केवी प्रभुता कि हूँ आत्मा भगवान स्वरूप छू, एक बार तो दृष्टि राख एना पर, ऐसी दृष्टि की तो राग हर लिया, यानी राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। राग उत्पन्न तब होता है कि जब पराई चीज को अपनी मानो, तब राग द्वेष का झगड़ा होता है। पराई चीज को अपनी मानना, विभाव को स्वभाव मानना, एक गलती ही तुम्हें राग द्वेष का त्याग नहीं करने देता। अपनी चीज को अपनी मानो, झगड़े नहीं होंगे, है ना। तो ये है ऐसा, हूँ आत्मा भगवान स्वरूप छू एवी दृष्टि જ્યારે થાય છે तो प्रभुतानी पर्यायમાં रागनी एकता थती નથી। तुम अपने कार्य का कर्ता बनोगे तो दूसरे के कार्यों का कर्ता कैसे बनोगे? नहीं बनेंगे। ये यहाँ कहते, और भी बहुत है, आप पढ़ते जाओ। देखो और एक बात बना, 50 नंबर निकालो, पेज नंबर। भगवान आत्मा वितराग पूर्णानंद प्रभुनी एकता थई तो रागनी एकता टूटी गई। देखो राग का उपयोग में मल्यु 50 नंबर की पहले पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति। देखो इसमें रागनी उपयोग में रागादि ने नहीं करतो, इस बात की विवक्षा चल रही है। सम्यक दृष्टि बनता क्यों नहीं कि उपयोग में रागादि ने नहीं करतो, क्या नहीं करता? एकता नहीं करता,
अब एकता तूट गई है ऐसा कैसे कहते हो? કેમ કે પ્રભુની સાથે એકતા થઈ છે, है ना। कोई भी पर्यायનો स्वामी एक જ હોય, दो स्वामी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? पर्याय के स्वामी एक ही होता है। यहाँ एक कहा, देखो, भगवान आत्मा वितरागी पूर्णानंद प्रभुनी एकता थई, इसका क्या अर्थ? भगवान आत्मा वितरागता पूर्णानंद प्रभुनी एकता थी, उसका क्या अर्थ? क्या इसका भाव भाषण करो, इसी में ही माल है। यानी वही मुझे उपयोग में चैतन्य लक्षण के द्वारा ये दूध और पानी की तरह मिली हुई देह और आत्मा की एक सत्ता जो हमें भाषित होती थी, इसमें मुझे भिन्नता भाषी अभी तक तो मुझे ये दोनों की मिली हुई है ना, ये दोनों की एकता भाषित होती थी, इसलिए मुझे अपूर्णता का स्वाद आता था कि ये रहे, ये टिके, या मैं उसका करूं। और जब मुझे सुनना बराबर, जब मुझे चैतन्य लक्षण के द्वारा ये देह से भिन्न अपने आत्मा की खबर पड़ी, और इतनी नहीं, ये भी खबर पड़ी, क्या खबर पड़ी कि ये जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये अन्वय रूप सदा काल चैतन्य रूप रहता हूँ। ये अन्वय रूप पता चला ना, पता चलता है, युक्ति से पता चलता है, सिद्धि भी होती है। ये है ना, है पने, हमेशा चैतन्य स्वरूप जो रहता हूँ वो मैं हूँ, अर्थात तो हमेशा चैतन्य स्वरूप रहता हूँ, है ना। ये पता चलता है। तो ये जब सब ये पता चला, ये है ना, भगवान, ये मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ, भगवान आत्मा वितराग पूर्णानंद प्रभुनी एकता थे। तो एकता का अर्थ क्या? ये खबर पड़ना, इसका भरोसा आना, इसकी सिद्धि होनी, इसका निर्णय होते हुए प्रतीति होनी, और क्या होना। और इतना ही नहीं, सारी बात ले लो तो वो चैतन्य स्वरूप जो है उसमें चैतन्य आदि अनेक विभूति भी है, सदा है। वो अन्वय के वो जो विशेषण है ना, जो यही तो वास्तव में उसका वो जो विशेषण है वही गुण है। और ये हमेशा है, अन्वय है, हमेशा है, तो इसके ऐसे गुण है। फिर और क्या? और एकता समझना। एकता का अर्थ क्या? ऐसा विश्वास आना, और उसकी हर समय जो पर्याय नई पर्याय होती है, पूर्व पर्याय रूप वह होना, हर समय में पूरी ताकत है, हर समय ऐसा होना, ये मुझे पता चला। तो इससे ये ख्याल आया कि अभी की पर्याय का कारण पूर्व की पर्याय नहीं, और अभी की पर्याय आगामी पर्याय का कारण नहीं, क्योंकि हर समय उत्पाद रूप होता हुआ और पूर्व पर्याय की वही रूप होता हुआ, फिर और क्या, वही हर पर्याय में वह पाया जाता है। कालखंड में ये पूरी उसकी सत्ता उसकी पाई जाती है। ये पूर्णानंद। तो इसमें अब वितरागता जोड़ो। ये वितरागता क्योंकि निर्विकल्प है। अभी इसमें निर्विकल्प यानी अभी इसमें विकल्प की क्या आवश्यकता? ये किसी विकल्प का मोहताज नहीं है, ऐसी जो वस्तु है वो है ही है। तो ये वितरागी, राग का जिसमें कारण नहीं है, विकल्प का जिसमें अवकाश नहीं है, जिसमें विकल्प की गुंजाइश नहीं है, इसका नाम वितरागी मूर्ति। ख्याल में आया ना? ऐसी वितरागी मूर्ति। तो फिर ऐसी वितरागी मूर्ति का जब निर्विकल्पना है, इसलिए वो आनंद का पिंड है, क्योंकि जब निर्विकल्पता है तो वहाँ विकल्प की आकुलता ही नहीं रही। ऐसी जब वस्तु की खबर पड़ी, सुनना, एकता कहाँ बैठी है, ऐसी जब वस्तु की प्रतीति आई, कैसे प्रतीति आई? तो ऐसे शुद्धोपयोग करके स्वाद चखा, एकता हुई। આવી એકતા થઈ તો પછી રાગની સાથે સંબંધ ન રહ્યો। સંબંધ ન રહ્યો यानी अब रागनी સાથે મારે કાંઈ પણ લેવા દેવા છે નહીં। એકતા તૂટી ગઈ। पर्यायની વાત છે। हाँ देखो, वस्तु तो त्रिकाल છે, वस्तु में तो तुम एकता करो कि नहीं करो वो तो ध्रुव है, मगर पर्याय में આવી એકતા करे है ना, पर्यायમાં આ વસ્તુનું આવું ભાન કરે, એનું નામ કે રાગની સાથે એકતા તૂટી। अब वो जैसे राग की तीव्रता आई सुनना बराबर से, तो वो भेद ज्ञान नहीं छोड़ेगा। मंदता आई तो उसमें प्रभावित नहीं होगा। कसाई की तीव्रता हुई तो डिगेगा नहीं, क्योंकि वो हमारी चीज़ न थी। मंदता आई तो उसके फल की अपेक्षा नहीं, इसीलिए वह अहंकार करेगा नहीं। तो बताओ क्या करेगा? तो क्या आनंद करेगा, है नहीं? पूरी ये है। देखो, प्रभुनी एकता थी तो रागनी एकता तूटी गई। सुनना, पर्यायની વાત છે।
વસ્તુ તો વસ્તુ ત્રિકાળ છે, પણ પર્યાયમાં જ્યારે રાગની એકતા હતી ત્યારે સંસાર મિથ્યાત્વ હતો, અને પર્યાયમાં रागनी एकता टूटीने स्वभावनी एकता थी पर्याय में। ये इतना गुरुदेव सिंह ने कहा। अब देखो ऐसा है कि एक प्रश्न से पहली की 2 पंक्ति पढ़ते, वहीं भी 50 नंबर कहे छे कि देखो बार बार यही सम्यक दृष्टि उपयोग में आयो ने। देखो ये कितनी बार कहे, गुरुदेव ने कितनी बार कहा है उपयोग में हो एना परिणाम में रागादि ने करतो नहीं, એટલે रागादि का की महिमा नहीं आती। देखो तुरंत वो वाला पक्ष, वो वाला डिपार्टमेंट लिया, कौन सा? शुभ भाव वाला। चाहे दयादान व्रत भक्ति ना परिणाम हो, क्योंकि हमें तो महिमा आती ना, हमें आज तो इतना पढ़ा, आज तो इतना किया, तो कि इसे महिमा नहीं। क्यों नहीं महिमा नहीं आती? इसका अर्थ मालूम है? महिमा नहीं आती उसका अर्थ की अनुसरण नहीं करता, उसमें कुछ भी अपने के लिए लाभ नहीं दिखना है, इसका नाम वो उसमें उसकी महिमा नहीं आना है ना, ऐसा है ना। एकत्व करतो नहीं। अब देखो मुमुक्षु ने एक प्रश्न कहा है, गजब की बात है, उसमें से कुछ बात निकलती, मुझे तो वहाँ ले आना था। आमा तो परिणाम नहीं करतो एम लख्યું છે, અને તમે વારંવાર એમ સમજાવો છો કે ઉપયોગમાં રાગાદિ फिर से उपयोग सम्यक दृष्टि उपयोगમાં રાગાદિ કરતો નથી એમ લખ્યું છે, એટલે ઉપયોગમાં આ પરિણામ નથી એમ લખ્યું છે, પણ એકત્વ નથી કરતો એમ ક્યાં લખ્યું છે? समझाया ना? सम्यक दृष्टि को रागादि उपयोग में रागादि परिणाम नहीं है, वो रागादि परिणाम करता ही नहीं है, करता ही नहीं, इसका अर्थ है ही नहीं, ये निकालो ना। तुम एकत्व नहीं करता ऐसा क्यों निकाला? ये गजब की बात है। तो इसका क्या? इसलिए पूरी उत्थानिका में जवाब दिया कि देखो परिणाम उपयोग में परिणाम नहीं, उपयोग में परिणाम ने करतो ज नहीं એટલે परिणाम नहीं सिद्ध थयुं। तो પછી एकत्व करतो नहीं क्यों लाया? तो देखो ये परिणाम करता नहीं, इसका अर्थ ये लिखा गुरुदेव ने जवाब में, लेको पढ़ो। आ कीधु ने रागादि करतो नहीं, मान्य है तुम्हारी बात, मगर इसका अर्थ क्या निकाला है आगे? उपयोगनो अने रागादिनो भेद करे छे, है ने, पोतानुं ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्यनो उपयोग अने राग ने पोताना परिणाम भिन्न करे छे, अने भिन्न नहीं करने का अर्थ की भिन्न जानना, है ना। ये मान लो कि भिन्न जानने का अर्थ की एकत्व नहीं करना, એટલે करतो नहीं परिणाम है ही नहीं, इसका अर्थ की एकत्व नहीं करता। देखो जो एकत्व नहीं करता इसका अर्थ कि वो रागादि इसमें है ही नहीं, तो क्या रागादि नहीं? परिणाम में रागादि छे, पण एना क्या छे? एनामा क्या छे? कितनी बात कही ना, रागादि नहीं छे ने, तो के एना क्या छे? केम एना क्या छे? बे वस्तु जुदी छे। अब एना क्या छे? तो एनामा क्या छे? एटले एना स्वभावमां क्या छे? तो क्या छे? तो के ज्ञान में ज्ञेय छे, ज्ञेय मात्र छे, समझ में ना। तो इस प्रकार से भिन्न जानना इसका नाम कि नहीं है। देखो ये भिन्न जाना इसका अर्थ नहीं है मेरा नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज नहीं है ऐसा कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मरे मेरा नहीं है ऐसा विवेक करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या कहा? समझ में आई बात? दुनिया में ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, तुम कौन कहने वाले? दुनिया में 6 द्रव्यों छे, दुनिया में 7 तत्वों छे, दुनिया में आश्रव बंध संसार तत्व पण छे, संवरण निजरा आदि मोक्ष मार्ग तत्व पण छे, अने मोक्ष तत्व पण छे। ऐसा तुम कह नहीं सकते, मगर क्या तुम्हारा है क्या तुम्हारा नहीं है, ऐसी जिम्मेदारी ये नक्की करना, सत्य का निर्णय करना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब देखो कैसे करे? तो जो मेरा नहीं है उसको मेरा नहीं है मानो, और जो मेरा है उसको मेरा है ऐसा मानो, तो दोनों को भिन्न जाना। अब दोनों को भिन्न जाना तो तुम फिर करता नहीं होगा, तुमने रागादि की तुम करता तुम अनुभव कर ही नहीं सकते। तो पण निमित्त तो छे ने, है ने, वो रागादिक में जे ए भावों में ज्ञान आदि में जाणवा रूपे तो ज्ञेय ज्ञायकनुं निमित्तपणुं छे ने, ए ज्ञेय तमारा ज्ञान में झलकवामां निमित्त छे, निमित्त छे आने ए काळे ए झलकतुं हतुं, जाणवामां आव्युं, बस। तो ये कोई संबंध है क्या?
ये तो परिस्थिति बताई है। अब कोई चीज़ जानने में आवे तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ऐसा ख्याल में है? देखो हाँ, આમાં તો પરિણામ નથી કરતો એમ લખ્યું છે, હે ને, એકત્વ નથી કરતો એમ ક્યાં લખ્યું છે? તો આ કીધું ને, રાગાદિ કરતું નથી, ઉપયોગનો અને રાગાદિકનો ભેદ કરે છે, પોતાનું જ્ઞાન સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યનો ઉપયોગ અને રાગને પોતાના પરિણામમાં ભિન્ન કરે છે। ખ્યાલમાં નથી કરતો એનો અર્થ એ જ કે આ મારાથી ભિન્ન છે। समझा? देखो कोई भी चीज़ की तुम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, कोई भी कार्य में तुम निमित्त हो, लौकिक में भी लौकिक में भी तुम देखो कहते ना निस्वार्थे બધું કરે છે। આ ભાઈ નિસ્વાર્થે બધું કરે છે। निस्वार्थ का अर्थ क्या? कि जो भी कार्य में हम निमित्त बनते हैं, हमारा योग और उपयोग निमित्त बनता है, मगर उसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं। अच्छा, क्यों अपेक्षा नहीं? क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। और क्यों हमारी है ही नहीं? क्योंकि उससे हमारा कोई लाभ नुकसान होता ही नहीं परद्रव्य से। जो ऐसा मानता हुआ जो वर्तेगा तो उस भूमिका में, उस कार्य में निमित्त बनने वाले रागादि विकल्प और आत्मा के प्रदेश है ना, वो भी उसकी भी महिमा नहीं आएगी। जब उसकी महिमा नहीं आएगी तो ऐसे कर्मों का, ऐसे भाव का बंध है ना होता ही नहीं। कौन सा बंध नहीं होता? अनंत संसार का कारण बनता ही नहीं, इसलिए उसे बंद होता ही नहीं। और देखो कोई भी चीज़, मान लो कि रसोई है, दुकानदारी है, व्यवहार है, जो भी दुनियादारी है, उसमें तुम कर्ता बनो तो पहले ही बोझा आ गया तुरंत। ये जैसे फ़ोन आया ना तो क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। अच्छा, तुम्हें क्यों हुआ ऐसा? ये 5 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, तो ये तुम्हें क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा वहाँ एकत्व है, तो बोझा हुआ ना। है तो निमित्त कार्यक्रम, मगर यही चलता है, बस यही चलता है। अगर तुम मानो, ये मुनिराज क्यों मस्त रहते हैं? जिस कुटुंब में वो आए होंगे मुनि बनने से पहले, है ना, तो वहाँ उनकी हो सकता है कि शादी हुई होगी तो पत्नी होगी, पुत्र भी होंगे, सब कुछ होंगे। अब मुनि बन गए तो वो सब है कि नहीं? वो जो पुत्र थे, पुत्री थी, वो सब है कि नहीं? अच्छा, वहाँ कोई घटना घटे तो कदाचित उनके ज्ञान में ज्ञेय भी बन सके कि नहीं बने? बने। तो मगर चिंता क्यों नहीं होती? रागादि उत्पन्न क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उनके है ही नहीं। पहले तुम ये नक्की करो तो रागादि उत्पन्न होते ही नहीं। और कदाचित विकल्प सहित जानना हुआ तो उस विकल्प में वो ताकत नहीं है कि तुम्हें, वो मुनिराज को हर अंतर्मुहूर्त में लीन होने में बाधक बने। लीन हो जाते हैं और फिर वो लीन होने में आगे बढ़ते हैं और मुक्त हो जाते हैं। एक बार भी तुमने अपनापन, अपना नहीं है और अपनापन किया तो संसार चालू। ये बात यहाँ कहते हैं, गजब की बात है। देखो अब पेज नंबर 51 पे आ जाओ और सुनो। मिला अंतिम, ये उत्थानिका का अंतिम दौर। एम जेने रागनी एकता करी अने एने स्वभावनी कट्टी करी नाखी, लिखा यहाँ से पढ़ो। देखो फिर से, पुण्य अने दयादानना रागनी एकता तोड़ी दीधी, भगवान आत्मा साथे जोड़ी दीधी, है ना। तो ये भगवान आत्मा के साथ अगर एकत्व करता है तो क्या हुआ? सम्यक दृष्टि। मिला? यहाँ से पढ़ता हूँ, देखो। तो पहले से पढ़ो, अगर तुम्हारी लिंक नहीं मिलती ना, पहले से पढ़ो। पहला पैराग्राफ અહીં કહે છે, પ્રભુ એકવાર સાંભળતો ખરો, અમારા ઉપદેશમાં આ વાત આવી, એમ કુંકુંદ આચાર્ય દેવ કહે છે। ભગવાન આત્મા सम्यक दृष्टि जे छे, है ना, सम्यक दृष्टि, भगवान आत्मा की दृष्टि जिनके, अने सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि का अर्थ क्या? सम्यक। सम्यक नाम देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ है सत्य, और सत्य का अर्थ है त्रिकाल सत्य। सत्य का अर्थ है उत्पाद ध्रुवी उत्तम सत्य, है ना। ऐसी जो एक त्रिलक्षणी सत्ता इसके दृष्टि में बस जाती है, तो जब हर पर्याय में लगातार रहना और हर समय उपजते हुए, है ना, पूर्व का व्यय करते हुए लगातार बने रहना। अब मुझे मेरा कार्य मुझे इसने कराया और मैंने इसका किया, है ना, या फिर ये ऐसा करेगा तो नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात, जिस चीज़ का हमें भय है, जिस बात को लेकर राग द्वेष होते हैं, वो बात ही ठहरती नहीं। जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाए तो फिर वो राग द्वेष होते ही नहीं। ये आया ना,
कौन से राग द्वेष होते नहीं? उपादेय बुद्धि वाले राग द्वेष होते नहीं, और अल्प होते हैं वो ज्ञेय मात्र है ना। ऐसा देखो, सत्य नाम पूर्ण, सत्य स्वरूप भगवान, सत्य चिदानंद प्रभु, कितना नाम दे दिया है ना। सत्य ज्ञान અને આનંદાતી સ્વભાવનો પૂર્ણ સત્ય સત્વ સત્ય એવી જેને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ, વાહ અંતરદ્રષ્ટિ થઈ અને એ ખબર પડી ગઈ. પૂર્ણાનંદ નાથનો જેણે સ્વીકાર કર્યો તેને રાગની એકતા તોડી નાખી. બસ અહીં મૈત્રી કરી તો અહીંથી તોડી નાખ્યો, અહીંયાથી મૈત્રી થઈ તો અહીંયા તોડી નાખ્યો, અહીંયા મૈત્રી થઈ તો અહીંયા તોડી નાખ્યો. સ્વભાવમાં આવી ગયો તો વિભાવમાં ન રહે. સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ તો વિભાવની દ્રષ્ટિ છૂટી ગઈ. વિભાવની દ્રષ્ટિ છૂટી ક્યારે કહેવાય? કે સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ. સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ ક્યારે કહેવાય? કે વિભાવની અપેક્ષા ન રહી, વિભાવના ફલની અપેક્ષા ન રહી, વિભાવ સાથે કોઈ પણ संबंधनी नो भ्रम न रहे. ख्याल में आया ना? ऐसा है, गजब की बात है. अब देखो, अब एक छोटे बच्चे वाली बात गुरुदेव सिंह कहते हैं, समझाणु काई पुण्य અને દયા દાનના રાગની એકતા તોડી દીધી, ભગવાન આત્મા સાથે જોડી દીધી. છોકરાઓ નથી રમતા, શું રમે? કટ્ટી કરે છે ને, કટ્ટી એમ કટ્ટી કરે છે ને એમ જેણે રાગની એકતા કરી એને સ્વભાવની કટ્ટી કરી નાખી. બરાબર છે. અને એવી વાતું છે જેને પર્યાયમાં સ્વભાવની એકતા કરી. દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય જ છે, પાછી પર્યાયની વાત, બે બધી કેટલી વાત સાથે, દ્રવ્યની વાત નહીં, પર્યાયમાં સ્વભાવની એકતા કરી. દ્રવ્ય તો સદા એકરૂપ છે, સ્વભાવ તો ક્યારે મલિન થયો નથી, તું ક્યારે જડ થયો નથી, તું ક્યારે નાશ થઈ જાય એવું થયું નથી. પરંતુ પર્યાયમાં જોઈને સ્વભાવની એકતા કરી હે ને, तेने रागनी कट्टी करी नाखी, भ्रम छोड़ दिया है. राग की कट्टी करने यानी भ्रम छोड़, राग के संबंध में भ्रम छोड़ दे. कट्टी कर देने का ख्याल में, कट्टी करो ना ख्याल है ना. इसको पूछना, बच्चों को पता है. ये राग से मुंह मोड़ लेना, रागादि भावों से है ना मित्रता नहीं रखना, ये है ना ऐसा. तो रागनी एकता तोड़ी नाखी तो राग थोड़ो छे. देखो कितने एक ज्ञानी का कथन, થોડો છે ને પણ એકતા તૂટી ગઈ. ઘરમાં રહે છે ને પણ અમને અમારે એમની સાથે કોઈ મૈત્રીપણું નથી. અચ્છા, મૈત્રીપણું નથી તો દ્વેષપણું છે કે દ્વેષપણું બી નથી? એ છે, એ એનામાં છે, હું મારામાં છું, વાત પતી ગઈ. बाजू में कोई स्मगलर रहता हो, स्मगलर आतंकवादी कोई असामाजिक तत्व रहता हो तो तुम्हें कितनी सजा होगी? सजा तो तब होगी कि तुम उनसे संबंध मानोगे. तुम नीचे पुलिस आई हो, पता नहीं हो, आपने जो सिविल ड्रेस में आई हो और तुम किसी को बताते हो अरे हमारी बाजू में फलाना भाई यानी भाई रहे थे, भाई कहते ना आजकल, तो ये हमारे तो बहुत मित्रता है, तुरंत पकड़े जाओगे, इसको पकड़ो पहले. समझ आया कि नहीं? क्योंकि तुमने संबंध जोड़ा. कोई कहेगी वो बाजू में रहते भाई, पता नहीं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हें पुलिस पूछेगी भी नहीं. समझ आया? तो ऐसा ही है, तुम्हारी पड़ोस में ने कहा पर्याय में राग द्वेष आया ना, हमें आया है, हमारे से जुदी चीज़ है भाई, हमारा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. वो उसकी पूर्ति करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पूर्ति करने से कोई सुख मिलता नहीं है. इसीलिए ये जब जो भ्रम था पहले पूर्ति करके सुख मिलने का, वो छूट गया. तो वो राग फिर वहाँ, वो राग की जो ताकत है वो वीक पड़ जाती है. एकत्व छूट जाने से वो राग में दम नहीं रहता है ना, फिर वो राग निकल जाए. यही कहते हैं जे रागनी. हाँ देखो क्या कहते हैं, राग थोड़ो छे पण एकता टूटी गई है ना, ये भी प्रधानताથી कथन કર્યું છે. देखो लास्ट में इनको भी ले लिया. सम्यक दृष्टि उपयोग में, फिर से सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि करतो नहीं, एक ही बात को लेके बैठे हैं. ये राग मारू कर्तव्य छे एवी दृष्टि सम्यक दृष्टि ने होती नहीं. आया भाववासन? मैं जितना भी आपको कहता हूँ गुरुदेव के प्रवचन से ही कहता हूँ, आया कि नहीं? है ना. राग उपयोग, रागादि करतो नहीं એટલે શું है ना, कि ये मारू कर्तव्य छे एवी. अच्छा, कर्तव्य है, हम लोग कर्तव्य मान के करते, करवू ज जोईए ने. આપણે નહીં કરીએ તો કેવી રીતે થશે? આ દીકરા દીકરીઓ પ્રત્યે આપણે સ્નેહભાવ નહીં રાખીએ અને એમને સમજાવવાનું ને આ બધો કાર્યક્રમો नहीं करिए तो શું થશે? બગડી જશે है ना. देखो कई बार उदाहरण विद्वान लोग ने देते हैं, मैंने भी एक दो बार दिया है कि एक माँ के 3 बेटे,
एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, इंजीनियर क्यों ले, एक डॉक्टर बनता है, एक साधु बनता है और एक शैतान बनता है। 3 अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं कि नहीं जाते। तो इसमें साधु बना इसका जिम्मेदार कौन और डॉक्टर बना इसका जिम्मेदार कौन? जिसको जैसी रुचि हो, जो माँ बाप को अपनी रुचि अनुसार पदार्थ का ज्ञान करते हैं। इसको दुनिया में लगे कि डॉक्टर बड़ी चीज़ है, तो क्या इसको डॉक्टर मैंने बनाया, मैंने ही पढ़ाया, तो फिर तीसरे वाले को क्यों नहीं पढ़ाया? इसको भी शैतान आपने ही बनाया कि नहीं? वो तो अपने आप बना तो फिर डॉक्टर भी तो अपने आप बना। समझ में आया कि नहीं? इतना इतना मानने में अहंकार कितना तुझे होता है, अहंकार टूटता है, उसका अहंकार को ठेस पहुंचती है। वो नहीं, वो तो वो अपने आप हमारा माना नहीं था ना, अच्छा इसने आपका माना, ऐसा है क्या? और फिर वो साधु बने, उनका क्या हुआ? वो तो निरपेक्ष थे। अरे तेरी सोच, तेरी कथन तेरे में ही खंडित होंगे, है ना? ऐसी बात है। देखो गजब की बात है। ये राग मारू कर्तव्य छे। देखो तुम्हें करने का भाव आवे, इसका निषेध नहीं करता हमेशा। तुम्हें बच्चों को संभालने का राग आवे, मगर तुम्हारे राग के कारण वो सुधरेगा ऐसा नहीं है। हाँ इतना जरूर है, तुम्हारे राग के कारण तुम दुखी जरूर होगे, कदाचित वो राग की पूर्ति हुआ दिखाई देवे तो सुख का आभास जरूर होगा, बस सुखी नहीं होगे, वो गारंटी है। वो तुम निर्णय आज कर लो। अगर दृष्टि ऐसी हो जाए राग के बारे में तो दृष्टि की, राग की एकता टूट गई। और जो ये वेद ज्ञान जो तुमने किया, वो वेद ज्ञान ही सही है उपाय, तो और उससे मुझे निर्विकल्पना ही मेरा निर्विकल्प वस्तु ही है, ये समझ में आ गई तो स्वभाव की दृष्टि तुम्हें होगी, बात खत्म। फिर आगे क्या होगा? आगे मजा ही मजा होगा और कुछ नहीं है, ऐसा है। देखो ये राग मारू कर्तव्य छेवी दृष्टि समकीते होती નથી। રાગને પોતાના સ્વભાવ ઉપયોગમાં ભિન્ન કરીને હું સુચેતન્ય આત્મા છું એવી દૃષ્ટિ થઈ, તેને રાગની એકતા टूटी गई है ना। देखो स्वभाव के पक्ष पूर्वक राग का पक्ष छूटता है, अकेला राग का पक्ष छोड़े तो द्वेष में चला जाएगा, या फिर राग के विषय बदलेगा, वह राग नहीं छूटता। पहले राग का विषय क्या था? मनोरंजन था, टीवी आदि। अब राग का विषय क्या बना दिया? देवशास्त्र गुरु। और फिर राग का, अभी राग छोड़ा तो क्या किया? हम तो जाते हैं मंदिर, ये बहू ऐसी है कि आती ही नहीं, तो तुमने राग छोड़कर द्वेष में गए, मगर तुमने राग द्वेष की दृष्टि नहीं छोड़ी। आया ख्याल? यानी स्वभाव के पक्ष पूर्वक, अरे उस समय की ऐसी योग्यता है, और राग किसी के भी आया हो वो तो उसकी चीज है ही नहीं, चिंता मत करो, मारीच भी महावीर बन गई, है ना। वो कैसी भी हो, वो भगवान बनने की शक्ति धराती है। उस स्वभाव से सबको देखो, संयोग को भी स्वभाव से देखो। समझ में आया कि नहीं? हर संयोग को भी तुम, संयोग है ऐसा नहीं, अरे वो भी एक वस्तु है, वो भी अपने आप में द्रव्य गुण पर्याय से पूरी है। अब देखो तो तुम्हें कभी विकल्प उठेगा ही नहीं। ये है स्वभाव की एकता, है ना, ऐसा है। देखो राग ने પોતાના સ્વભાવ ઉપયોગમાં ભિન્ન કરીને, એ આયા ને, હું શું ચૈતન્ય આત્મા છું એવી દ્રષ્ટિ થઈ, તેની રાગની એકતા તૂટી ગઈ। એ વિના રાગની એકતા તૂટતી નથી। देखो अब देखो मुनिराज को लिया है वो द्रव्यलिंगी, पंच महाव्रत पाड़े, 28 गुण पाड़े, दिगंबर साधु, हाँ अनंतवार थयो पण रागनी एकता तोड़ी नहीं, है ना। मैंने कपड़े फेरवे, है ना, मैंने त्याग किया, तो ये बस ये भाई त्याग हुआ ये बात सही है, तुम्हें राग मन पड़ा ये भी बात सही है, मगर तूने किया ये बात गलत है। इसका अर्थ ये हुआ कि तूने उस पर अभी दृष्टि रखी, अधिकार रखा, अप्रोच रखा, करता बना, तो तुम्हें आकुलता होगी, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ है ही नहीं, है ना। वो राग तो मन तीव्र हो जाएंगे, मगर ये सब चीज़ें मेरी है नहीं, जानने में आ रही है सब चीज़ें। मन आई कसाय तो मन जानना हुआ, मन कसाय का जानना हुआ, वो क्रिया जिस प्रकार की वो जानना हुआ। वो जानने की हद तक तुम्हारा अनुभव करोगे तो तुम्हारा ये जो बाह्य त्याग पे उपचार आएगा, ये बातें यहाँ कही हैं। देखो अब अंतिम, अब ये है ना, उपयोगनो अने रागादिकनो भेद जानी, ये बात। अब दूसरी पंक्ति है ना उत्थानिका में, सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादिने करतो नहीं। केम कि उपयोग ने अने रागादिकनो भेद जानी, आयु ने जानने पर आ गए ना। तुमने तो प्रश्न किया था ना, करतो नहीं एम कह્યું છે ने एकता नहीं एम केम?
अरे भेद जाना उसका नाम किया नहीं, और भेद नहीं जाना इसका नाम एकता करी तो तूने किया। राग तुम्हें मान लो मंद आवे फिर भी तुमने इसका लाभ माना तो तुमने किया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। જાણવું દેખવું એવો જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ અને રાગ મલિન છે એ બેનો ભેદ જાણીને, देखो आया ना, जानीने छे ने जानीने, ये जानना ही वास्तव में नहीं करना है। समझ में आया ना? जिसने जाना तो वो उसने नहीं किया, जाने तो करे नहीं, अने करे तो जाने नहीं। आगे आगे पूरा श्लोक लिया है। जो जानता है वो कभी करता नहीं, करता नहीं यानी कर्तव्य बन के करता नहीं, यानी उसका कर्ता बनता ही नहीं। और जो कर्ता बनता है वो जानने के स्वभाव को जानता ही नहीं। आया ख्याल? वे वाली बात आगे आने वाली है। રાગાદિકનો સ્વામી થતો નથી, એ મારી ચીજ નહીં, હું તો પરમાનંદનો નાથ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ છું, એ રાકો રાગ મારો नहीं। अरे वो रोने धोने वाली चीज हो, वो मेरी हो सकती है क्या? है ना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। हूँ तेनो स्वामी नहीं, ये मारी चीज नहीं, हूँ तो तेनो स्वामी नहीं। આવી વાતો છે, है ना। देखो बहुत बातें आई हैं। अंत में उपयोगનો અને રાગાદિકનો જાણન દેખન ત્રિકાળ ઉપયોગનું લક્ષ થયું તો ઉપયોગનો રાગની એકતા તૂટી ગઈ। એવો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ તેથી अब मूल बात पे आ जाओ, તેથી તેને પૂર્વોક્ત ચેષ્ટાથી બંધ થતું નથી। पूर्वोक्त चेष्टा यानी पूर्व में जो मिथ्या दृष्टि जिस क्रिया में दिखता था, इस क्रिया में ये भी दिखे, खाने में, पीने में, भोगों में, मंदिर में, तो भी है ना वो उस संबंधी राग आया है, तब भी वो राग को कोई लाभ रूप मानता ही नहीं, इसीलिए उसे बंद होता नहीं है। स्वभाव की दृष्टि वाले को, है ना, स्वभाव जो राग से भिन्न अपने स्वभाव को जाना, राग आदि को अपने स्वभाव से भिन्न जिसने जाना, उसको राग की रुचि छूट जाती है। और जिसको रुचि बिना रुचि का काम दिखता हो, वो उससे कुछ लगाव होता नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो तुम्हें किसी की शादी में जाओ तो वो अपना अपना कुछ नहीं है, ये तो मेहमान बन के आए हैं, तो आपको कोई काम सौंपा हो तो बिगड़े सुधरे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आपको चिंता भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा कोई संबंध है नहीं। इस प्रकार से उत्थानिका में ये बात बता दी है कि सम्यक दृष्टि को बंद होता नहीं है, है ना। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ઉપયોગમાં રાગાદિને કરતો નથી, કર્તવ્ય માનીને કરતો નથી, બિનને જાણે છે એટલા માટે એને બંધાતો નથી। अब कल मैं गाथाओं को उठाऊंगा, एक एक 5 गाथा का मर्म जो है, डायरेक्ट मर्म पढ़ेंगे अपन टीका से, उसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।